अगर आप भी एक 6 स्टैंडर्ड 7 स्टैंडर्ड एंड 8 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं तो न जाने जाने अनजाने में आपसे कई सारी ऐसी मिस्टेक्स हो जाती है जो आपको बिल्कुल पता नहीं होता है। और ये जो स्टैंडर्ड्स होते हैं खासकर 6, 7 एंड 8 ये काफी ज्यादा क्रूशियल स्टैंडर्ड्स होते हैं क्योंकि यही स्टैंडर्ड एक बुनियाद सेट करते हैं फॉर द 9th स्टैंडर्ड एंड योर द फर्स्ट स्टेप ऑफ योर करियर, दैट इज 10th स्टैंडर्ड, 10th बोर्ड। ठीक है, तो वो जो मिस्टेक्स आपसे होते हैं वो क्या क्या होते हैं और उसको आप कैसे रेक्टिफाई कर सकते हो, यही सब चीजें हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट और काफी कॉमन सा वीडियो ये इसलिए भी हो जाता है क्योंकि काफी सारे बच्चे ये सब चीज जानते हैं लेकिन फिर भी नजरअंदाज कर देते हैं, फिर भी इग्नोर कर देते हैं एंड बाद में पता चलता है जब 12th पास हो जाते हो, इंजीनियरिंग वगैरह में आ जाते हो, फर्स्ट ईयर वगैरह में आ जाते हो, फिर सोचते हैं ये छोटी छोटी चीजें थी यार, काश मैंने पहले से ध्यान दिया होता। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करेंगे। ये वीडियो काफी छोटा होने वाला है लेकिन अगर आपको इस वीडियो को कम समय में देखना है तो आप इस वीडियो की स्पीड को बढ़ा सकते हो, 1.25 या फिर 1.5 की स्पीड पे सेट कर सकते हो। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से डिस्कस करेंगे वन बाय वन। लेकिन इसके पहले अगर आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो और हमारे JR ट्यूटोरियल्स का एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो, उसमें बहुत सारी कोर्सेज है, उसको एनरोल कर सकते हो। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो गलती बच्चे करते हैं, खासकर छोटे बच्चे 6, 7, 8 की अगर मैं बात करूं तो वो ये है दैट इज दे आर नॉट क्लियरिंग देयर कंसेप्ट क्लियर नहीं करते। लेकिन इस चीज का मतलब क्या है कि सर ये कंसेप्ट क्लियर करना ये क्या चीज है, थोड़ा बताओगे तो बचा रहेगा। तो देखो मैं बताता हूं कंसेप्ट क्लियर करना मतलब क्या होता है। देखो आप अगर एक 6 स्टैंडर्ड के बच्चे थे या फिर हो 7 स्टैंडर्ड के हो या फिर 8 स्टैंडर्ड में हो, ये तीनों स्टैंडर्ड में एक सब्जेक्ट्स कॉमन होते हैं, कुछ सब्जेक्ट्स कॉमन होते हैं जैसे कि साइंस सब्जेक्ट, मैथ सब्जेक्ट और एक होता है SST सब्जेक्ट। मैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के हिसाब से बात कर रहा हूं। तो जो साइंस सब्जेक्ट है इसमें कुछ चैप्टर्स होंगे, मान लो कुछ चैप्टर्स होंगे जो नेचुरल एनर्जी के ऊपर होगा, मान लो कोई फिजिक्स के ऊपर चैप्टर होगा, मैथ्स में कोई चैप्टर होगा, रैशनल नंबर होगा, ठीक है ना, ऐसे कई सारे चैप्टर्स होंगे। तो ये जो चैप्टर्स है इसके हर एक टॉपिक का एक अपना अपना कंसेप्ट होता है, हर एक का एक अपना कंसेप्ट होता है। जैसे कि मान लो कि आपने मैथ्स में एक पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ा होगा कि ये दो पैरेलल लाइन है और उसमें से एक लाइन ऐसा गया तो इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल, तो इसको बोलते हैं थियरी ऑफ 2 पैरेलल लाइन है ट्रांसवर्सल। फिर कभी 2 ट्रांसवर्सल ऐसे इस तरीके से जा सकते हैं, 2 पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल भी इस प्रकार से जाता है, मैं आपको बता सकता हूं अगर आपको याद होगा। तो ऐसे अगर कोई 2 लाइन जाते हैं दैट इज नथिंग बट 2 ट्रांसवर्सल। तो ऐसे कई सारे फंडामेंटल चीजें हैं, तो वो कंसेप्ट पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये मैं चीज क्यों बोल रहा हूँ, ये पढ़ाई वाली बातें क्यों कर रहा हूँ, तो देखो पढ़ाई वाली बातें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मान लो आपने 6 स्टैंडर्ड में कुछ चीज पढ़ा और उसका कंसेप्ट 7 स्टैंडर्ड से जुड़ा है, मतलब 6 स्टैंडर्ड से आप पास होकर 7 स्टैंडर्ड में आ गए। अब मैथ्स में एक टॉपिक आ गया, इस पर्टिकुलर टाइप का सम आ गया, तो टीचर आपको बोलेगी पढ़ाते टाइम, जब स्कूल में आप पढ़ रहे होंगे या फिर क्लासेस में पढ़ रहे होंगे तो टीचर आपको बोलेंगे पढ़ाते टाइम कि हाँ दिस इज द फंडामेंटल थिंग्स विच यू हैव ऑलरेडी लर्न इन योर 6th स्टैंडर्ड, दैट इज 2 पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल। वो ऐसा ऐसा बोल के जाएगी, आप बोलोगे अरे क्या बोल रहा है भाई, क्या बोल रही है टीचर ये। तो ये क्यों बोलोगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे मैंने लाइव देखा है लोगों को, स्टूडेंट्स को ऐसा बोलते हुए, और जब हम खुद स्टूडेंट थे तो हम भी बोलते थे। क्यों बोलते थे कि हम जब स्टूडेंट होते हैं तो बहुत सारे टीचर्स ऐसे होते हैं जो कुछ चीज बताती है कि आपने ऑलरेडी पिछले स्टैंडर्ड में ये पढ़ा, और जब ये हम सोचते हैं कि कब पढ़ा तो हमको याद नहीं आता क्योंकि हमने उस टाइम पे सिर्फ पास होने के लिए पढ़ाई की थी, कंसेप्ट के लिए तो पढ़ाई की नहीं थी। तो हमेशा मैं बच्चों आपको बार बार बोलता हूं कि ऑलवेज ट्राई टू लर्न द कंसेप्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट रादर देन टू जस्ट की रट्टा मारना है आपको और पास होना है। ऐसा नहीं होता, आपको शिद्दत से पढ़ाई करनी है, अच्छे मार्क्स के लिए नहीं, अच्छे कंसेप्ट के लिए। क्योंकि मार्क्स तो शायद 10 दिन के बाद लोग भूल जाते हैं, लेकिन जो आपका नॉलेज रहेगा, जो आपका पढ़ा हुआ कंसेप्ट रहेगा, वही चीज आपको आगे काम आएगा लाइफ में, वही चीज से आपको जॉब लगेगी, वही चीज से आप प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, ऐसे कई सारी और अनगिनत चीजें होंगी। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप 6, 7, 8 स्टैंडर्ड में हो तो अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के हर एक टॉपिक का कंसेप्ट क्लियर करके चलो, और ये चीज आपको बहुत अच्छा काम देगा 9th स्टैंडर्ड में। और 9th स्टैंडर्ड अगर आपका स्ट्रांग हो गया बिकॉज आपने 6, 7, 8 अच्छे से पढ़ाई किया, आपने हर कंसेप्ट को समझा, आपको HCF पता है, LCM पता है, आपको मैथ्स के हर एक प्रॉपर्टीज पता है जो 6, 7, 8 स्टैंडर्ड में थी, आपको साइंस के फंडामेंटल चीजें पता है, आपको हिस्ट्री के बैकएंड में क्या होता, छत्रपति शिवाजी महाराज ने क्या था, संभाजी महाराज ने क्या किया था, मुगल्स की स्टोरी क्या रही है, ब्रिटिशर्स की स्टोरी क्या रही है। तो ये स्टोरी, ये सब जो चीज पढ़ा है आपने, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो या फिर सिविक्स क्यों ना हो, तो ये जो 6, 7, 8 स्टैंडर्ड में पढ़ोगे यही चीज रिलेट करेगा आपको 9th स्टैंडर्ड में। और एक बार 9th स्टैंडर्ड आपका स्ट्रांग हो गया बच्चा, तो आपका जो पहला पड़ाव है जिंदगी का जो कि 10th बोर्ड, ये आपके लिए ईजी हो जाएगा। और हमेशा मैं 9th के बच्चों को खासकर बोलता हूं कि 9th स्टैंडर्ड इज द बेस ऑफ 10th स्टैंडर्ड, लेकिन 9th का भी तो एक खुद का बेस होगा ना, और 9th स्टैंडर्ड का बेस ये तीनों स्टैंडर्ड है। और इसीलिए ये तीनों स्टैंडर्ड में जम के मेहनत करके पढ़ाई करना चाहते हो, कंसेप्ट
समझना चाहते हो तो हमारे इस चैनल JR ट्यूटोरियल्स के ऊपर हमने हर एक स्टैंडर्ड का, ना सिर्फ 6, 7, 8 बल्कि 6 से लेकर 12 तक के पूरे स्टैंडर्ड के हर एक चैप्टर को पढ़ा के रखा है, लेक्चर्स के फॉर्म में, लेक्चर वीडियोस के फॉर्म में बना के रखा है। आप वीडियोस देख के कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो। हर एक चीज हमारे इस चैनल पे मिल जाएंगे, बस सर्च करना या तो प्लेलिस्ट में जाके ढूंढना है, आपको हर एक वीडियो मिल जाएंगे। तो पढ़ाई करते रहो, मैं इतना बोलना चाहता हूं। तो ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है, अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं बच्चे। तो दूसरा मिस्टेक जो करते हैं वो ये है कि डोंट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ, खुद को अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं बच्चे, खासकर 6, 7, 8 के बच्चे। मैं ये टॉपिक क्यों बता रहा हूं, ये गलती है। 6वीं 7वीं 8वीं के जो बच्चे होते हैं, कभी बाई चांस उनके मार्क्स कम आए, कभी कोई टॉपिक उनको समझ में नहीं आता है, तो दो गलती करते हैं। एक तो ये करते हैं कि उनको अगर कुछ समझ में नहीं आए तो बच्चे क्या करते हैं ना, अपने टीचर से डाउट पूछते नहीं है। टीचर्स ऑलवेज से, मैं खुद टीचर हूं, मैं खुद बोलता हूं बच्चे कोई डाउट है, अगर ऑफलाइन पढ़ रहे हैं तो मैं बार बार पूछता हूं बच्चा डाउट है, डाउट है तो आप मुझे सामने सामने पूछो। यूट्यूब के माध्यम से थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है डाउट क्लियर कराना, लेकिन जब भी हम लाइव पढ़ाते हैं दोस्तों, आपको हर बार हम लाइव उड़ान बैच वगैरह में हम पूछते हैं कि बच्चा डाउट है तो पूछो, हम जगह पे क्लियर कराते हैं। तो क्लास में या फिर ऑफलाइन स्कूल में अगर आप देखोगे तो जो डाउट्स होता है वो पूछा करो। जैसे मान लो कि आपको एक टॉपिक पढ़ाया गया, अब वो टॉपिक आपको नहीं समझा, तो जो अक्सर बच्चे क्या करते हैं ना, गलती ये करते हैं कि वो डाउट्स पूछते नहीं। उनको डर लगता है कि मैं कैसे सबके सामने ऐसा हाथ खड़ा करूं, हाथ ऊपर करूं और सबके सामने ऐसे खड़े होकर टीचर से डाउट पूछूं। उनको नहीं भी समझ में आता है ना, तो भी वो नहीं पूछते डर के मारे कि यार लोग क्या सोचेंगे। ये होता है आपके साथ? अगर आपके साथ होता है तो कमेंट करना कि यस सर मेरे साथ भी ये हुआ है कि हम डाउट नहीं पूछ पाते, हमें डर लगता है, हमें शर्म आती है, या फिर एक सुपेरियरिटी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है आपको, जो भी है, वॉट एवर द रीजन इज, लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन कि आप क्या सोचते हो। बट कहीं ना कहीं मैं भी एक ऐसा बच्चा था, मेरी बात कर रहा हूँ बच्चा, आप देख सकते हो कि आज यहाँ पे हूँ मैं, ठीक है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ, टीचिंग कर रहा हूँ, एडुकेटर हूँ, ठीक है, बहुत सारी चीज कर रहा हूँ, इंजीनियर हूँ, जॉब भी किया। लेकिन कहीं ना कहीं मेरा जो 10th स्टैंडर्ड तक का जो लाइफ था ना, इट इज नॉट दैट मच ईजी। वो ईजी नहीं था, मैंने बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस किए। आई वॉज वेरी शाय स्टूडेंट एज वेल एज कि मुझे डर लगता था कि मैं सबके सामने ऐसा हाथ खड़ा करूँ, टीचर मुझे पूछना है कुछ, ऐसा नहीं पूछता था, डर लगता था यार। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप ये गलती ना करो, और इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूं कि डोंट डू दिस मिस्टेक्स। आपको डाउट है, खुले एकदम सांड बन जाओ, यार पूछना है मेरे को, पूछूंगा टीचर ये डाउट है बताओ, एक बार पूछो, 2 बार पूछो, नहीं बताया कि जाके कंप्लेन करो कि यार मैंने डाउट पूछा टीचर ने नहीं बताया, प्रिंसिपल को कंप्लेन करो जाके, है कि नहीं? तो सच चीज बता रहा हूं आपको। तो ये चीज करोगे तो आपके अंदर का डर निकलेगा, आप एक लीडरशिप क्वालिटी डेवलप कर पाओगे, और साथ ही में आपका जो एक्चुअल डाउट्स थे वो क्लियर होंगे, जिससे आपके कंसेप्ट स्ट्रांग होंगे। पॉइंट नंबर 1 समझ में आ रहा है? ये था आपका दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है? नॉट इन्वॉल्विंग इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। यस बच्चा, इसके बारे में तो कोई बात ही नहीं करता कि अगर एक 6, 7, 8 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हो, आपके अंदर कुछ एक्स्ट्रा टैलेंट है क्या पढ़ाई के अलावा, ये कैसे पता चलेगा? अगर आप किसी चीज में पार्टिसिपेट करोगे तभी पता चलेगा, नहीं तो हम बाकी के जैसे 10वीं तक से पढ़ते रह जाएंगे, लेकिन सिर्फ पढ़ाई करने से ही सक्सेसफुल हो पाता है क्या इंसान? नहीं ना। देयर आर लैक्स ऑफ कैंडिडेट, देयर आर लैक्स ऑफ पीपल जिन्होंने पढ़ाई के अलावा किसी और फील्ड में बहुत अच्छा नाम कमाया है। अगर सिर्फ पढ़ते ही लोग, सिर्फ पढ़ते इंजीनियर बनते, सब डॉक्टर बनते, तो आज के डेट में कोई क्रिकेटर, कोई एक्टर, कोई यूट्यूबर, कोई बाकी ऐसे क्या बोलते हैं उसको, करियर ऑप्शंस होते ही नहीं। बाकी सिर्फ 1-2 ही होते, इंजीनियर, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर पायलट, ये सब भी होते। लेकिन है ना, क्यों है? क्योंकि उन सभी ने अपने पैशन को फॉलो किया। एंड आपको भी अपना पैशन को फॉलो करना है तो आपको पता होना चाहिए कि मेरे अंदर क्या क्या क्वालिटीज है। वो कैसे पता चलेगा? कि अगर आप पार्टिसिपेट करो, स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो रही है स्कूल में, हर साल आपको पता ही होगा, हर साल एक स्पोर्ट्स कंपटीशन होता है। अब बच्चे क्या करो, आपके जो स्कूल्स में जो भी स्पोर्ट्स कंपटीशन हो रहा है ना बच्चा, उसको पार्टिसिपेट करो, जाओ पार्टिसिपेट करो। इससे होगा क्या कि मान लो आपने रनिंग रेस में पार्टिसिपेट किया, भले ही हार जाओ, पहले राउंड में बाहर हो जाओ, कोई 2 लोग हंसेंगे, भूल जाएंगे यार, 2 दिन तक कौन याद रखता है, 10 पूरा साल भर भूल जाएंगे। लेकिन इससे आपको अपनी मजबूती का पता चलेगा कि यार मैं कितना अच्छा था। अगर आपको पता चल रहा है कि मैं बहुत अच्छा भाग सकता हूं, तो आप पहले राउंड क्वालिफाई करोगे, ऐसे करते करते बहुत सारे राउंड क्वालिफाई करोगे। हो सकता है आप तालुका लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल तक चले जाओ, हो सकता है नेशनल लेवल पे चले जाओ, हो सकता है अपने देश को रिप्रेजेंट करो इन द एशियन गेम्स और ओलंपिक्स और सम अदर इवेंट्स। तो ये चीज कैसे पता चलेगा? जब आप खुद को मौका दोगे। हैंडराइटिंग अच्छी है, हैंडराइटिंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करो, कुछ दिमाग ज्यादा लगता है उसमें करो, डांस इवेंट्स होते हैं, सिंगिंग इवेंट्स होते हैं, कैसे पता चलेगा? तो करो। बच्चे गलती यही करते हैं, दैट्स व्हाई मेकिंग दिस वीडियो कि डोंट डू दिस मिस्टेक। अगर आप पार्टिसिपेट ही नहीं करोगे तो आप जिंदगी में पता नहीं कर पाओगे कि आपके अंदर और क्या हिडन टैलेंट है। क्रिकेट खेलना पसंद है, पार्टिसिपेट करो, इससे पता चलेगा, आप खुद को जज कर पाओगे। तो ऑलवेज ट्राई टू पार्टिसिपेट इन सच इवेंट्स। जो भी इवेंट्स है, कोई भी है, XYZ, पढ़ाई का है तो पढ़ाई का करो, स्कॉलरशिप्स में करो, टेस्ट में करो, ठीक है, ऐसी चीजें में करोगे तो ही पता चलेगा। एंड लास्ट पॉइंट, वैसे तो मेरे पास बहुत सारे पॉइंट है, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये वीडियो ज्यादा बड़ा ना बने, इसलिए मैं कुछ ही पॉइंट्स लेके आया, सिर्फ 4 पॉइंट्स लाए। लेकिन अगर आप चाहते हो कि ऐसे वीडियोस मैं और बनाऊं तो आप कमेंट कर देना कि सर और पॉइंट्स चाहिए, मेरे पास बहुत सारे पॉइंट की लिस्ट है। तो सिर्फ 4 पॉइंट डिस्कस करना था, 3 हो गया। एक लास्ट पॉइंट मेरी तरफ से जो कि है
कि नॉट मेंटेनिंग द कंसिस्टेंट परसेंटेज। अब ये पढ़ाई वाली बातें हैं, जो 6, 7, 8 के बच्चे हैं, जैसे मैंने यहां पे फर्स्ट पॉइंट बताया कि अगर यहां पे आप पढ़ाई के लिए सीरियस नहीं होंगे, आप पढ़ाई के साथ साथ कंसेप्ट क्लियर नहीं करोगे, तो आपको आगे जाके स्टैंडर्ड में प्रॉब्लम होगा। सेम रूल अप्लाई होता है परसेंटेज के लिए भी। अगर मान लो 6 स्टैंडर्ड में आपने जस्ट पास किया और 55% लेकर आया, अब मुझे बताओ, एक हैबिचुअल चीजें होती है, 6 में 65 आ रहे, 55 आ रहे, 7th में भी 50, 55, 60 के आसपास रहोगे, 8th में भी 50, 55, 60, 65 के आसपास रहोगे, 9th में भी उसी के हिसाब से रहेगा, और मान लो 10th तक पहुंच गए। ऐसे करते करते आपके दिमाग में तो वही चलेगा कि इतने परसेंटेज ही निकालने हैं, आपके पास कोई लोड नहीं रहेगा, आप एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डाल रहे हो, तो आप कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहे हो, ये वाला कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहे हो, तो इसके अकॉर्डिंग आप 10th में ज्यादा से ज्यादा ला पाओगे 65 से लेके 70%। तो क्या मुझे ईमानदारी से आप लोग कमेंट करके बता सकते हो कि 60, 65, 70% लाके बोर्ड एग्जाम में 10वीं के आप खुश हो, खुश रहोगे? नहीं, नहीं जवाब है, नहीं जवाब है। और चाहिए परसेंट, 90 चाहिए, 85 चाहिए, तो भैया उसके लिए तो मेहनत करना पड़ेगा। और इसीलिए पहले से ही कम स्टैंडर्ड में, अगर आप एक 6, 7, 8 के स्टूडेंट हो अभी फिलहाल में, तो अभी से ही आपको हार्डवर्क करना है, अभी से ही इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाना है कि अभी से ही आप 85 to 90% स्कोर कर पा रहे होंगे। और अगर ये कंसिस्टेंसी आप मेंटेन कर लेते हो, एक हैबिचुअल बन जाएगा आपका कि भैया 85 या 90 के नीचे तो लाना ही नहीं है, 85, 90 के नीचे लाना ही नहीं है, तो एक हैबिट बन जाएगा। और ये हैबिट आपको 10वीं में काम देगा कि भैया इससे कम तो नहीं चलने वाला, भाई इससे कम में तो काम नहीं चलने वाला, 90 तो लाना ही है भाई। और ये एक हैबिचुअल चीज आपको अपने लाइफ में काम आएगा कि आप हर काम उस लेवल के हिसाब से करोगे, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो जॉब हो या फिर कोई और चीज हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे मेरी तरफ से, वैसे एक और भी जैसे मैंने बताया कई सारे पॉइंट्स है, लेकिन फिलहाल में ये 4 पॉइंट्स थे। उम्मीद करता हूं कि ये जो मिस्टेक्स जो मैंने बताए हैं वो आप लोग अपने लाइफ में रिपीट नहीं करोगे, अगर आप कोई 6, 7, 8, 9 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट है, खासकर उनके लिए बता रहा हूं। तो बस यही था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज वैल्यूएबल फीडबैक आप दे सकते हो कमेंट सेक्शन में जाके। वीडियो पसंद आया लाइक करना है और शेयर कर देना है, हर एक बच्चे तक पहुंचना चाहिए, खासकर छोटे बच्चे 6, 7, 8 के बच्चे। मैं प्लीज अगेन बार बार बोल रहा हूं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को जितना हो सके पूरे महाराष्ट्र में, पूरे इंडिया में फैला दोगे शेयर कर करके, क्योंकि हर बच्चा अगर ये वीडियो देखेगा तो कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिव्स डेवलप करेगा और वो बहुत सारी चीज में इन्वॉल्व होने की कोशिश करेगा, अपने आप को वो लोअर नहीं करेगा, उल्टा उसका स्टैंडर्ड को हायर करेगा। एंड ये चीज आप ही कर सकते हो बाय शेयरिंग आवर वीडियोस। तो प्लीज शेयर कर देना, और वीडियो पसंद आए लाइक तो करना ही है, शेयर करना ही है, और चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना है। ठीक है दोस्तों, तो चलो गाइस जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।